होप आप सब लोग ठीक हैं। लाइव सेशन में आज कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज लाइव आने का कुछ खास इरादा नहीं था, लेकिन अदिति, ये आपके लिए। आपने सुबह जो डिस्कशन में मुझसे सवाल पूछे और उनका मुझे अलग से आंसर देने की बजाय मुझे लगा कि मैं क्यों ना लाइव ही इस बात को डिस्कस करूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिल में ये उलझन हो। हम क्योंकि ट्रांजिशनल फेज़ में हैं इस वक्त, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। बार बार हम अनसर्टेनिटीज़, फियर, एंग्जाइटी उस पर बात करते हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगी। मान लीजिए आपके अकाउंट में मिलियन रुपीज़ डिपॉजिट है, बहुत सारे लाखों रुपए आपके अकाउंट में हैं, और आपके पास से कोई 10 रुपये चोरी कर लेता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बुरा लगेगा कि 10 रुपये खो गए, लेकिन क्या आप उन 10 रुपयों की चोरी रिपोर्ट करने जाते हैं, या उन 10 रुपये के लॉस को लेके आप रात भर रोते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं? या फिर मान लीजिए कि इतने सारे मिनट्स हमारी ज़िंदगी के हैं, कितने सारे मिनट्स हम रोज़ जीते हैं, एक दिन के कुछ सेकंड या कुछ मिनट अगर हमने कुछ नहीं किया, हम रेस्टिव हो गए, लेज़ी हो गए, अपने लिए टाइम रख लिया, तो वो तो हमें अच्छा ही लगता है। तो क्यों हम किसी भी एक व्यक्ति के हमारी ज़िंदगी से चले जाने पे, उसका हर्ट करने पे, वो रिलेशनशिप टूटने पे हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं, जबकि और कितने सारे मिलियन पीपल दे आर इन आवर लाइफ। तो पूरी दुनिया में बिलियन लोग होने के इस कारण हमारी अपनी लाइफ में बहुत सारे हज़ारों रिश्ते होने के बाद भी हमारी अपनी फैमिली जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्यों उस 10 रुपये के नोट के लिए हम अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने की सोचते हैं? क्यों हम अपना कीमती समय उस 10 रुपये के नोट के लिए परेशान होकर व्यर्थ कर देते हैं, जबकि हमारे अकाउंट में अभी बहुत सारे पैसे पड़े? तो हमेशा वो एक कांटे की तरफ मत देखिए फूलों की तरफ देखिए। वो एक भूल, वो एक फेलियर, वो एक रिलेशनशिप ब्रेकअप, वो एक रिश्ता, वो एक लॉस, वो एक, लेकिन इग्नोर हो जाते हैं अनेक। अभी मुझे कहीं मैं लाइनें पढ़ रही थी दो, कि नादान हैं वो लोग जो हाथों की लकीरों पे यकीन करते हैं या तकदीर पे यकीन रखते हैं, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो अगर एक हैंडीकैप इंसान अपनी ज़िंदगी अपने बल पे जी सकता है, बिना उस सहारे के जिसके बिना हम अधूरे माने जाते हैं, तो क्या हम किसी एक इंसान के ना होने पे, एक खुशी ना मिलने पे, एक मौका खो जाने पे, एक चीज़ का नुकसान हो जाने पे पूरी ज़िंदगी उसके नाम पे हम गवा नहीं सकते? भगवान ने भी हमारी, जो आप देखेंगे लोगों ने बहुत बार ये कहा है, बिटिया ने भी मुझे आज ये बोला, जिससे मेरी बात हो रही थी, कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन आप अगर हाथ देखेंगे बच्चे, तो भगवान ने भी हथेली से पहले उंगलियां बनाई हैं, कि किस्मत यहाँ नहीं लिखी, किस्मत उंगलियों में लिखी है। वो हम खुद अपनी किस्मत क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मेहनत करके, जैसे कुछ लिख के, उसी तरह से कुछ अपना वो कर्म करके जो हमें करना था, लेकिन इस एक उलझन, एक रिश्ता, एक परेशानी, एक फेलियर, एक लॉस, उसकी वजह से हमारा सारा फोकस, हमारी जो मेहनत है, कर्म है, हमारा फ्यूचर है, हमारे एफर्ट्स हैं, उससे वो टूट जाता है। सो आप ये इमेजिन करिए कि आपको किसी ने कोई कैक्टस गिफ्ट किया। मानो फूल देते हैं लोग, पौधे देते हैं, प्लांट्स हम देते हैं, बट कईयों को कैक्टस बड़ा पसंद होता है, और कैक्टस किसी ने आपको गिफ्ट किया। वो कैक्टस आपके घर में रखने के लिए था, ना कि आपको बोला गया था कि आप उस पर बैठ जाएं। ऑब्वियसली अगर हम कैक्टस पे बैठ जाएंगे तो वो हमें हर्ट करेगा।
इसी तरह से अगर ज़िंदगी में कोई हादसा होता है तो वो उसको एक कैक्टस के पौधे की तरह लीजिए, वो हमारी ज़िंदगी में रहेगा, हमारी ज़िंदगी में उस इंसान की यादें रहेंगी, वो हमारी ज़िंदगी में उस फेलियर का इम्पैक्ट रहेगा, हमारी ज़िंदगी में उस लॉस का आफ्टर इफेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस भी रहेंगे, मान लिया, बिकॉज इट वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट लेट इट स्टे देयर, डोंट सिट ऑन इट जस्ट लाइक दैट कैक्टस। स्टॉप होल्डिंग ऑन थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर यू। कोशिश करिए कि हम अच्छी चीज़ें और ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान दें, ना कि सारा फोकस हम अपनी परेशानियों और लॉस पे लगाएं। सो डोंट फिट इन एनी नेगेटिव स्मॉल स्पेस विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये तो हम खुद ही कर रहे हैं, किसी ने जो भी किया वो हमें वो दे गया, हमें उससे बाहर निकलना है, हमें उस दायरे को तोड़ना है, हमें अपनी नेगेटिव थॉट साइकिल को तोड़ना है, हमें उस टेम्परेरी फीलिंग से बाहर आना है और परमानेंट स्टिग्मा, परमानेंट स्पॉट, परमानेंट ब्लेम गेम नहीं स्टार्ट करना है अपनी लाइफ के लिए। माना कि अभी दुख का चश्मा लगा है, अभी उस इंसिडेंट का, उस इवेंट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन ये चश्मा एक कलर का है। हम अगर नज़ारे बदलना चाहते हैं, बाहर की सिचुएशंस का, कुदरत का रंग बदलना चाहते हैं, तो हमें ये चश्मा उतारना पड़ेगा, नया चश्मा लगाना पड़ेगा, नए चश्मे से नई दुनिया देखनी पड़ेगी, नए लोग देखने पड़ेंगे, नए रिश्ते देखने पड़ेंगे, नई पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। और अगर आपको लगता है एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, कोई भी हो, करियर, लाइफ, गोल, सक्सेस, एनीथिंग, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, एक चीज़ नहीं हो पाई, देन इट डजंट मीन कि और भी नहीं हो पाएंगी। और अगर उसकी संभावना नहीं रही तो अच्छी बात है। असंभावनाओं के, अनसर्टेनिटीज़ के बहुत सारे मौके हैं। एक खुला आसमान है जिसके ऊपर इतनी सारी असंभावनाएं हैं, जिसमें से हम कुछ भी चुन के अपनी संभावना जो है वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाई कई बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है खुद भी, कि हमें लगता है कि आज का दिन बहुत बुरा था, पर वो बुरा दिन था हमारी ईगो के लिए। समटाइम्स ए बैड डे फॉर योर ईगो इज़ गुड फॉर योर सोल। वो हमारी आत्मा को सुकून दे जाता है, एक लेसन दे जाता है, एक सबक दे जाता है, और हमें पहले से थोड़ा सा मैच्योर, वाइज, स्ट्रॉन्ग बना जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान उस लेसन पे लगाएं तो। सो जस्ट स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एट द रॉन्ग प्लेस माय डियर। चाहे ये कंडीशन और ये इंसिडेंट या ये एग्जाम्पल किसी पे भी फिट बैठता हो, किसी सिचुएशन में भी बैठता हो, किसी कंसेप्ट में भी बैठता हो, तो आप रॉन्ग प्लेस पे खुशियाँ ढूंढनी बंद करेंगे तो आपको राइट प्लेस की खुशियाँ ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी। सो आज का मैसेज मेरा सिर्फ इतना था कि एक फेलियर, एक रिश्ता, एक खराब डिसीज़न, एक लॉस हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हो सकता। और अगर हम होने दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव है, हमारा जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो वीक है। हमें कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को, इमोशनल स्ट्रेंथ को वो जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके लिए खुद से आप कोशिश करिए। हर चीज़ पॉसिबल है, अगर आप चाहेंगे सब कुछ मुमकिन है। नहीं हो पाए तो एक राइट हेल्प लीजिए, राइट गाइडेंस लीजिए। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।